अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण तीसरा श्लोक। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न वायु हो, न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चिद रूप साक्षी जानो। जनक का प्रश्न है, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे मिले। और उत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अष्टावक्र कह रहे हैं, ज्ञान का अर्थ ही है आत्मज्ञान। संसार में शब्दों के जो अर्थ होते हैं, अध्यात्म के अर्थ उनसे बहुत भिन्न होते हैं। संसार में जितने विषय हैं, वस्तुएं हैं, इनके बारे में यदि आपको सूचना हो, जानकारी हो, तो इस बात को ज्ञान कह दिया जाता है। अध्यात्म में ज्ञान का एक ही अर्थ होता है आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। और स्वयं माने किसको जानना? चेतना को जानना। चेतना को सिर्फ उसकी क्रियाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। और चेतना की सब क्रियाएं उसकी कामना, उसकी बेचैनी से उद्भूत होती हैं। तो स्वयं को जानना यही ज्ञान है। यही प्रश्न भी था राजा जनक का कि ज्ञान कैसे मिले। तो अष्टावक्र उनको ज्ञान दे ही देते हैं। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश ही हो। जानो अपने आप को। जो अपने आप को नहीं जानते वो सबसे पहले अपने आप को देह मानते हैं, क्योंकि वही बात प्राकृतिक लगती है। बच्चा छोटा पैदा होता है और पैदा होते ही अपने आप को देह ही मानता है। ये झूठा ज्ञान है। संसार में अज्ञान शब्द का अर्थ होता है न जानना। क्योंकि संसार में तरह तरह के अनंत विषय हैं, आप सबको नहीं जान सकते। तो संसार में अज्ञान का अर्थ होता है न जानना, और अध्यात्म में अज्ञान का अर्थ होता है झूठा ज्ञान। क्योंकि अध्यात्म का संबंध स्वयं से है, और ऐसा तो कोई होता नहीं जो स्वयं के बारे में बिल्कुल कोई भी धारणा न रखता हो। तो आध्यात्मिक अज्ञान का अर्थ फिर ये हो ही नहीं सकता कि आप कुछ नहीं जानते। जानते तो सभी हैं अपनी अपनी दृष्टि में। सभी अपने आप को जानते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये मेरा नाम है, ऐसे मेरा जन्म हुआ था, ऐसी मेरी कामनाएं हैं, ऐसा मुझे भविष्य चाहिए। तो ज्ञान सभी रखते हैं अपने विषय में, पर वो ज्ञान झूठा होता है। झूठे ज्ञान को ही, झूठे आत्मज्ञान को ही अध्यात्म में अज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे हो और वैराग्य कैसे हो, इन तीनों बातों का एक में ही उत्तर है, साझा ही उत्तर है तीनों का।
अज्ञान ही मूल बंधन है, माने झूठा ज्ञान ही मूल बंधन है। और क्या है तुम्हारा झूठा ज्ञान? कि तुमने अपने आप को पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश माने पंचभूत माने भौतिक बना रखा है। तुम अपने आप को पदार्थ माने बैठे हो, तुम अपने आप को इंद्रियों का स्थूल या सूक्ष्म विषय माने बैठे हो। और चूंकि तुम्हें अपनी स्थूलता में बड़ी निष्ठा है, इसीलिए जगत भी तुम्हें बस स्थूल ही प्रतीत होता है। सबसे पहले तो ये देखो कि देह मात्र एक प्राकृतिक उत्पाद है और तुम प्रकृति से ही मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हो। तो तुम देह कैसे हो सकते हो? तुम देह होते तो तुम प्रकृति में आनंद पूर्वक रमण कर रहे होते, पर ऐसा तुम्हारे साथ होता नहीं ना। इसी से सिद्ध हो जाता है कि देह नहीं हो तुम, और कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। यदि तुम देह होते तो देह की ही पद्धति पर, देह ही की प्रक्रियाओं पर चल करके तुम्हें शांति होती, आनंद रहता, पर ऐसा तो देखने में नहीं आता। देह पर चलना माने क्या? पशुओं जैसे चलना, कि खाना पीना और पड़े रहना, न प्रगति की कोई आकांक्षा, न कोई विचार, न कोई मंथन, न जीवन में कोई जिज्ञासा, न मुक्ति की अभिप्सा। यह है पशुवत जीवन। और पशुओं का जीवन पूरी तरह उनकी देह से संचालित होता है। यदि हम भी देह होते तो हमें भी प्रगति की, मुक्ति की, जानने की, समझने की कोई आकांक्षा होती नहीं, पर हमें होती है। यदि हम पशु ही होते तो हम किसी भी उद्देश्य के लिए देह को दांव पर न लगा पाते, पर हम लगा लेते हैं। तो फिर मूल बंधन यही है। तुम देह हो नहीं, पर माने बैठे हो अपने आप को देह। तुम भौतिक स्थूल हो नहीं, पर माने बैठे हो अपने आप को भौतिक, पार्थिव। यही मूल अज्ञान है, यही झूठा ज्ञान है, यही बंधन है। वेदांत की पूरी प्रक्रिया नकार की है। कहते हैं बंधन कहीं नहीं होता, बस मन में होता है। मन ने बंधन को मान्यता दी थी। मन ने बंधन को किसी दिन कह दिया था हाँ। तो बंधन से मुक्त होने का भी यही तरीका है, कह दो बंधन को ना। इसको कहते हैं नेति नेति, नकार दिया। वही नकारने का काम आप यहाँ देख रहे हैं। न तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो। तुम ये कुछ नहीं हो। मैं ही हूँ जिसने कहा था मैं हूँ देह। मैं ही हूँ जो घोषणा करूँगा नहीं हूँ देह। वो घोषणा यहाँ आपके सामने है और कह रहे हैं अष्टावक्र कि यही घोषणा तुम कर दो तो हो गई मुक्ति। पर मात्र नकारने से कई बार जिज्ञासु का, शिष्य का या श्रोता का पेट नहीं भरता। वो कहता है अगर मैं ये सब नहीं हूँ, मैं पंचभूत नहीं, मैं देह नहीं, मैं पंचकोश नहीं, मैं चेतना की तीन अवस्थाओं में कुछ नहीं, मैं ये सब नहीं नहीं नहीं, तो मैं हूँ क्या? तो फिर कुछ कहना पड़ता है, जैसे बालक को खिलौना थमाना पड़ता है। तो कह देते हैं कि तुम चिद रूप हो, तुम मात्र शुद्ध चैतन्य हो। पूछ ही रहे हो क्या हो? तो शुद्ध चैतन्य हो तुम। और शुद्ध चैतन्य क्या मतलब होता है? ऐसा चैतन्य जो अपने होने के लिए किसी से संयुक्त होने पर आश्रित नहीं है। विशुद्ध चैतन्य माने स्वतंत्र चैतन्य, अद्वैत चैतन्य, जिसको किसी का हाथ नहीं पकड़ना है,
जिसे किसी विषय का संग नहीं चाहिए, जो मात्र है। चेतना रहे, चेतना की सामग्री न रहे, चेतना अपनी सामग्री पर आश्रित न रहे, ऐसी चेतना शुद्ध मुक्त चेतना कहलाती है। और ऐसी ही चेतना को साक्षी चेतना कह रहे हैं अष्टावक्र यहाँ पर। ऐसे हो जाओ।